सबों में एक ही हाथ जोड़ विनती करूँ कि गायों की सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और ये प्रोग्राम ने सफल बनाओ। तो बहुत सारे भी लोग कह रहे हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, लेकिन हाल हुआ कोई नहीं बंद क्यों। और विभिन्न प्रकार की झांकियों द्वारा है ना कलश यात्रा सुबह कलश यात्रा होगी और वो भव्य होगी। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे यही सिखाया है कि कहीं भी गौ माता के नाम से गौ सेवा के लिए आपको जाना पड़े तो आप धन के लिए। इन्होंने एक प्रण लिया है कि मैं गौ सेवा के लिए जहाँ कहीं भी कार्य होगा निःशुल्क करूँगा। हम गाय को माता माने। बिल्कुल। 2011 में ग्रामवासियों ने कुछ बुजुर्ग लोगों ने मिलकर शुरू किया कि हम अपने गांव में गौशाला खोलें। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम मौजूद है डीडवाना कुचामन जिले के नुआ ग्राम में। नुआ ग्राम में एक गौशाला है जहां पर श्री कृष्ण गौशाला वहां मौजूद है। यहां पर कई सालों से गौशाला चली आ रही है, मगर इस गौशाला को जब से यहां के जो संरक्षक है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने जब से इस काम को अपने हाथ में लिया उसके बाद में से अपडेट हो रही है। उसी को लेकर आज 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक एक प्रोग्राम है, भागवत कथा विशाल कलश यात्रा और भागवत कथा का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के सानिध्य के अंदर इस गौशाला को अपडेट करने का प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पर हमारे साथ जो गौशाला के जो संरक्षक है, जो अध्यक्ष है, उन सबसे हम चर्चा करेंगे कि आपकी गौशाला कब से है, क्या है, संपूर्ण जानकारी इसके लेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम? ओम प्रकाश कुमार। आपकी ये गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला नुआ की है और यहाँ पर देखते हैं आसपास से बहुत सारी गौशाले हैं, मगर जब से आपने इस गौशाला को आपके अंडर में लिया है, आपके सानिध्य में लिया है, उसके बाद से ये अपडेट हो रही है। आपने अभी कहा था हमने ये करवाया वो करवाया, संपूर्ण जानकारी बताइए सर। देखिए ये गौशाला 2000 फाउंडेशन इसका 2011 से है ना। और मैं यानुआ में हमारे गुरुजी है वृद्धि चंद जी मिश्रा, उनका शिष्य हूँ। नुआ गौशाला में पहली बार मैं 1.5 साल से आया हूँ और 1.5 साल से आ रहा हूँ। 1.5 साल से पहले इसमें न के बराबर कार्य थे इसमें, और 1.5 साल में गांव वालों के सहयोग से या हमारे भामा साहब के सहयोग से अभी खूब प्रगतिशील है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले सामने जो कार्य चल रहा है ये आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। सालासर वाले गौशाला जो है और उसके सामने का आपको डेमो मिलेगा, ये देखने के साथ बिल्कुल कॉपी मिलेगी उसकी। हमारी ये योजना है कि आने वाला कोई भी हो, बच्चा हो, मतलब महिला हो, तो बाहर से गौ माता को रोटी या हरा घास खिला सके, गुड़ खिला सके, परेशानी नहीं हो। तो ये सामने का शेड और जल मंदिर आपको सेम वही देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। अब भी जो आपका जो प्रोग्राम है कि ऐसा प्रोग्राम करेंगे, आसपास और भी गौशाला है, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोग हैं जो भी अपने जन्मदिन मनाते हैं और बनाते हैं, तो आपको उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि आप यहाँ गौशाला में आइए, यहाँ पर गौ सेवा कीजिए, उसके बाद में वो जन्मदिन मनाइए, इस तरह का प्रोग्राम? देखिए ये तुलादान है और मनुष्य को जीवन में अपने वजन के बराबर एक बार तुलादान अवश्य करना चाहिए, वो चाहे किसी भी खाद्य वस्तु का हो, अपनी योग्यता अनुसार, है ना। दूसरी बात ये पूजा स्थान है गौ का, यहाँ पे गौ माता की पूजा करो, अपना जन्मदिन मनाओ, गौ माता खिलाओ, तो उसके लिए उनके आशीष से आपको परिवार में उन्नति जरूर होगी, आपकी भाग्य की रेखा जरूर बदलेगी। अगर आप विश्वास रखते हो, भाव से अगर गौ माता की सेवा करते हो तो उसमें फलीभूति होगी। बिल्कुल। और जो आयोजन किया जा रहा है 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग मौजूद होंगे यहाँ पर? ये हमारे शेखावटी के संत महात्मा के सानिध्य में, जैसे आप देख रहे हो इसमें, ये तो रहेंगे ही। बाकी हम भी चाहते हैं कि मौजूद व्यक्ति अपने शेखावटी के हो, लोसल के हो, आजू बाजू यहाँ पे हो, उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें आमंत्रण भी किया जाएगा। और विभिन्न प्रकार की झांकियों द्वारा, है ना, कलश यात्रा सुबह कलश यात्रा होगी और वो भव्य होगी। उस दिन भी वहाँ प्रसाद रहेगा और अंतिम दिन भी प्रसाद रहेगा। बीच में जैसे हमारे अभी इन्होंने बताया शास्त्री जी ने, है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे कृष्ण का जन्म है, ये रुक्मिणी विवाह है, सुदामा चरित्र है, तो आपको झांकियों द्वारा संगीत में भागवत होगी, विभिन्न झांकियों द्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ये थे जो 1.5 साल से इस गौशाला को अपने सानिध्य में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसको भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महाराज श्री जी मौजूद है। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम? जी, पंडित पतिकाचार्य कुलदीप शास्त्री जी, सीकर से। जी, आपका भी हमने सुना यहाँ पर कि जो भागवत कथा होती है उसके अंदर पे करके आप आते हो, मगर यहाँ पर जो गौशाला का प्रोग्राम हो रहा है आप निःशुल्क कर रहे हो। लोग पैसों के लिए कुछ ना कुछ करते थे, मगर गौशाला का जब नाम आया तो आपने फ्री में 6 दिन प्रोग्राम करने का सोचा है। जी देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का यही उत्तर दूंगा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे यही सिखाया है कि कहीं भी
गौ माता के नाम से गौ सेवा के लिए आपको जाना पड़े तो आप धन के लिए या आप अपनी व्यवस्थाओं को सबको त्याग कर वहाँ गौ सेवा अवश्य करना। तो मैं अपने जीवन में अपने उस गुरु के जो सूत्र है उस सूत्र को आज तक अपनाया है और मैं गौ माता के निमित्त हमेशा गौ सेवा के निमित्त हमेशा तत्पर रहता हूँ। अब 6 दिन का प्रोग्राम होगा और आप यहाँ पर भागवत कथा करोगे, उसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं सभी गौ भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि 10 सितंबर से 16 सितंबर तक जो भव्य और दिव्य जो यहाँ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है और वो भी उसमें भी पितृ पक्ष में, पितरों का जो पक्ष होता है श्राद्ध पक्ष में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वो भी गौशाला के इस प्रांगण में, इस गौ मंदिर में होने जा रहा है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्य को भव्य और दिव्य बनाएं और अनेकों इस 7 दिवसीय दिनों में अनेक कार्यक्रम होंगे जो आप आएंगे तो बड़ा अनुभूति, बड़ा आनंद आपको आएगा। इसलिए आप सभी आएं और पधारें। जो कृष्ण गौशाला नुआ के अंदर है, जब अगले साल प्रोग्राम होगा और 1 साल के बाद में होगा तो आप जनता से क्या चाहते हो कि अगली बार जब अपडेट जो प्रोग्राम हो 1 साल बाद वो इतना भव्य हो, इससे भी भव्य हो, उसके बारे में कुछ चर्चा? जी, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो ये कार्यक्रम अभी हो रहा है, मुझे तो यहाँ के जो सदस्य गौ सेवक है उन्होंने सूचना दी तो ये कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से हो रहा था, लेकिन गौ माता की इतनी कृपा और इतना आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रकृति करता वृद्धि करता जा रहा है, मतलब ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य होता जा रहा है। तो मैं तो निश्चित रूप से यही कहूँगा कि ये कार्यक्रम ही भव्य और दिव्य होने जा रहा है, तो अगले साल तो इससे भी और भव्य दिव्य माँ भगवती गौ माता कराएगी। गौशाला के अध्यक्ष तो हैं ये रूपाराम जी खोखर जी, और ये ओम प्रकाश जी हमारी संस्था है गौ संवर्धन पर्यावरण संरक्षण समिति, उसके सचिव हैं। ये युवा कथावाचक पंडित कुलदीप जी शास्त्री पथिकाचार्य हैं। मैं आपको सारी बातों और आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक निवेदन कर दूं आपके चैनल के मार्फत। ये पथिकाचार्य जी शास्त्री जी इन्होंने एक प्रण लिया है कि मैं गौ सेवा के लिए जहाँ कहीं भी कार्य होगा निःशुल्क करूँगा। एक तो ये इसमें विशेष है, बाकी तो घर चलाना होता है, बच्चे पालने होते हैं, सब करते ही हैं, लेकिन ये गौ सेवा के लिए कहीं भी कथा करते हैं, सब तरह की कथा करते हैं, ये फीस नहीं लेते। ये ओम प्रकाश जी कुमावत हैं, इन्होंने एक प्रण ले रखा है कि गाय के निमित्त कहीं भी होगा, तो ये फोटोग्राफर है मूल रूप से, मोहित डिजिटल स्टूडियो इनका है, फर्म है। ये गाय के लिए 1000 फोटो 2000 फोटो बनानी पड़े, ये उसके लिए पैसे नहीं लेते। एक तो ये हमारी संस्था गौ संवर्धन पर्यावरण संरक्षण समिति है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, ईश्वर सिंह राठौड़, रिटायर्ड एडीएम हूँ। हमने एक निश्चय किया कि ये गोवंश जहाँ कहीं भी हो, बेसहारा हो या गौशाला में हो, उसकी सेवा शुश्रूषा और लालन पालन हो, क्योंकि गाय हमारी माता है, ऐसा सनातन कहता है। गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। और ये कब है? जब हम गाय माता को माता माने। बिल्कुल, इसलिए श्राद्ध पक्ष से ज्यादा पवित्र हमारे यहाँ कोई पक्ष होता नहीं है। हमारे पूर्वजों को हम अच्छा बनाते हैं, खिलाते हैं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं। तो इस पावन पखवाड़े में ये भागवत कथा 10 सितंबर से 16 सितंबर तक विशाल हो, ऐसी हमारी मंशा है। गौ माता की कृपा रहेगी तो ऐसा होगा। ये ग्रामवासी, धर्म प्रेमी, गौ सेवक, गौशाला की प्रबंधकारिणी और आसपास के लोग सब मिलकर ये सब बीड़ा उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। 10 तारीख को भव्य कलश यात्रा गांव के चौपाल से शुरू होकर यहाँ तक आएगी, जिसमें ये इधर आप बैनर पर देखेंगे दिनेश गिरी जी महाराज हैं, बुद्धगिरी मंडी के फतेहपुर के महंत हैं, महावीर जति जी महाराज हैं, गाड़ोदा शिवमठ धाम के महंत हैं, अवधेश आचार्य जी महाराज सूर्य पीठ लोहारगल के महंत हैं, चंद्रमादास जी गौ सेवक हैं और श्री करणी गौशाला के संचालक हैं। ये सब लोग भी हैं और भी साधु आएंगे, इनकी हमें स्वीकृति मिल गई थी। ओमदास जी महाराज सांगलिया
राष्ट्रीय पीठ है हमारी सांगलिया की धुनी, वहाँ के ओमदास जी हैं, ये सब अपना आशीर्वाद देंगे और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये हमारा अभी तक का प्रोग्राम है। आप लोगों की सबकी इसमें मदद की भी आवश्यकता है, सहयोग की भी आवश्यकता है और आप निश्चित तौर पर समय भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी करें ताकि धर्म अनुरागी और गौ सेवक इस काम से जुड़ें, ताकि गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा संदेश जाए यहाँ से, इस पवित्र गौशाला की जमीन से एक अच्छा संदेश जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, मीडिया और सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, सरकारें बनाई जा सकती है और सिस्टम हिलाया जा सकता है, किसी को इंसाफ दिलाया जा सकता है। मगर आज यहाँ पर हम मौजूद हैं सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए, जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबसे निवेदन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर भव्य प्रोग्राम में शामिल हो और गौ माता की सेवा करें। देखिए यहाँ के उनसे हम जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रूपाराम खोकर है सर। ये गौशाला 2011 में ग्रामवासियों ने, कुछ बुजुर्ग लोगों ने मिलकर शुरू किया कि हम अपने गांव में गौशाला खोलें। तो मैं रिटायर फौजी हूँ, तो उन्होंने बोला ये काम आप करो, इसको थोड़ा रजिस्ट्रेशन करवा लो। बिल्कुल। तो मैंने भागदौड़ करके और रजिस्ट्रेशन कराया और तब से गौ माता की कृपा से अध्यक्ष का नाम मेरा ही चल रहा है। 14 साल से? हाँ 14 साल से। और इसके बाद में ऐसा था कि गांव वालों के सहयोग से या अपने प्रेरणा से जैसे भी करके गांव की ये गौशाला चल रही थी, लेकिन साधारण, बिल्कुल, मतलब सुविधा बहुत कम थी। 60, 70, 80 गायें रहती, कभी 100 हो जाती, कभी 9 हो जाती, सुविधा भी कम थी और इतना जो है इनकम भी नहीं थी। तो 2023 में मैंने कुछ ग्रामवासियों को इकट्ठा करके और प्रार्थना की कि भाई या तो नहीं चला सकते तो वैसे मना करो, और नहीं तो फिर मेरे साथ हो और इसका थोड़ा सा गौ माता के लिए अच्छा प्रबंध करें हम। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए और हमने उसी टाइम 10 दिन के अंदर 10-15 लाख रुपए इकट्ठे किए। बिल्कुल। और फिर एक नया शेड बनवाया और कुछ गौ माता को जो सुविधा भी बढ़ाई। इसके बाद में जैसे ही हुआ, हमारे गुरुजी थे बीरचंद जी महाराज, वो तो नहीं रहे, वो पहले उपाध्यक्ष थे, वो नहीं रहे, उनके पुत्र अशोक, उनसे जानकारी थोड़ी, ये पर्यावरण संरक्षण समिति है, उनको इसने बोला कि भाई हमारी गौशाला बहुत गरीब है, तो कृपया आप जो थोड़ा सहयोग करें। तब से ये ईश्वर सिंह जी राठौर, ओम जी, इनकी धर्मपत्नी मीरा भाई, ये सभी ने मिलकर इतना सहयोग किया कि ये गौशाला जो है उड़ान पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे का हाल आप सुन चुके हैं। बिल्कुल। और आगे जो प्रोग्राम होने वाला है वो एडीएम साहब ने और ये सब पंडित जी ने सब बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। संपूर्ण जानकारी आप सबसे एक निवेदन रहेगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। जो नुआ ग्राम के अंदर एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम को भव्य बनाइए। आप सबसे लगातार ये की निवेदन रहेगा कि नुआ ग्राम में कृष्ण गौशाला समिति के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। नुआ गाँव में आपने जो कॉमेडी बनाया गया है, सामाजिक स्वाद का जो वीडियो बनाया गया है, उदा काका जी मौजूद है। सर, जो नुआ ग्राम में 10 तारीख से प्रोग्राम होने जा रहे हैं, के बारे में संदेश दीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो, आपने 10 सितंबर को अटे श्रीमद् भागवत कथा, संगीतमय भागवत कथा चालू हो रही है और माँ की गौशाला के माँ पहली बार यहाँ को प्रोग्राम हो रही है। और आपने गोवर्धन पर्यावरण सेवा संरक्षण के जगबी समिति का जितना भी सदस्य है, बागों में बहुत बहुत आभार करूँ कि माँ की गाँव की गौशाला ने अति ऊंची पहुँचाई और बागों बहुत बड़ा सहयोग रही हो, गाँव को भी बहुत बढ़िया सहयोग हो। और सबों में एक ही हाथ जोड़ विनती करूँ कि गायों की सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो और ये प्रोग्राम ने सफल बनाओ। और जब भी गाय को नाम आ जाए, सेवा को नाम आ जाए गाय के लिए, तो मैं तो आज जानूँगा आगे बढ़ चढ़ भाग लेना चीज़ है। चाहे कुछ भी काम हो, अपना काम में बाद में करो, पहली गाय की सेवा करो। अगर आपने घर कुछ भी प्रोग्राम है, मान लो खुशी को है या चाहे जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या जहाँ एक कुरुति चल रहा है अपने समाज के माए मौसर, तो मौसर भी लोग करे, लेकिन नहीं करनी चीज़ें बंद करनी चाहिए। लेकिन हाल हुआ को नहीं बंद, क्योंकि बहुत समय लागसी लोगों समझ बा में एक मामला।
अगर मान लो मोसर करो भी तो कुछ अंश आपा गौदान करा गाया के लिए आपा गौशाला में आरबी के लिए कुछ लापसी वगैरह बना रहे या गोस्वामी है यानी कि कुछ वगैरह कर तुलादान हुआ यानी का अपन बार बार करना चीज़ है और आपकी तनख्वाह में कुछ हिस्सों गाया के लिए दान करना चीज़ है। बिल्कुल, ये था मगसा के उदा काका जी जो संपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।